फ्यूचर में इंसान पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्पेस में रहते हैं, जहां ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मरे हुए इंसान को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट पूरी तरह तबाह हो चुका है, जहां और पॉपुलेशन, पोल्यूशन और बीमारियां हैं। पृथ्वी पर अब सिर्फ गरीब लोग रहते हैं और दुनिया के अमीर लोग यहाँ से दूर एक स्पेस स्टेशन में रहते हैं जिसका नाम इलीजियम है। इलीजियम में हर वो फैसिलिटी है जो इंसानों को जिंदा रहने के लिए चाहिए। यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिससे कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी को भी। अब यहाँ पृथ्वी पर हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं। मैक्स बचपन से ही इलीजियम जाना चाहता था, इसीलिए वो पहले चोरियां करता था, लेकिन अब वो एक कंपनी में काम करता है जहाँ रोबोट्स को बनाया जाता है। ये कंपनी उसी आदमी की है जिसने इलीजियम स्पेसशिप को बनाया है। एक दिन मैक्स काम करते हुए एक रेडियो एक्टिव चैम्बर में फंस जाता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर रेडिएशन चली जाती है। मैक्स को बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन बाद वो मर जाएगा। घर आते वक्त मैक्स सड़क पर बेहोश हो जाता है और उसका दोस्त जो पहले मैक्स के साथ चोरियां करता था, मैक्स को घर तक ले जाता है। मैक्स उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अब बचने के लिए मैक्स के पास एक ही ऑप्शन है, इलीजियम, जहां वो अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो इलीजियम का टिकट लेने के लिए मैक्स स्पाइडर के पास जाता है, जिसके लिए वो पहले चोरियां करता था, लेकिन मैक्स के पास पैसे नहीं होते। स्पाइडर मैक्स को कहता है कि मैं तुम्हें इलीजियम का टिकट दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। इलीजियम से एक अमीर आदमी कुछ काम के लिए पृथ्वी पर आया है, तुम्हें उसके दिमाग का डेटा चोरी करना होगा। मैक्स उसे कहता है क्यों ना हम जॉन कार्ला को टारगेट करें। जॉन कार्ला वही आदमी है जिसकी कंपनी में मैक्स काम करता था। जॉन कार्ला एक बहुत बड़ा अमीर आदमी होता है। स्पाइडर मैक्स के अंदर एक डिवाइस लगाता है। अब मैक्स और उसके साथी जॉन कार्ला को पकड़ने जाते हैं। जॉन कार्ला की सिक्योरिटी के लिए 2 रोबोट्स होते हैं जिनसे लड़ते हुए जॉन कार्ला को गोली लग जाती है। मैक्स इसके दिमाग का सारा डेटा अपनी डिवाइस में ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन तभी इलीजियम का एक एजेंट इन पर हमला कर देता है। वो सबको मार देता है, लेकिन मैक्स किसी भी तरह यहाँ से भाग जाता है। मैक्स की एक बचपन की फ्रेंड को मैक्स रास्ते पर जख्मी हालत में मिलता है। ये एक नर्स होती हैं। वो मैक्स को अपने घर ले जाती हैं और उसका इलाज करती हैं। मैक्स यहाँ से निकलकर स्पाइडर के पास जाता है ताकि स्पाइडर उससे ये डाटा ले ले और उसे इलीजियम का टिकट दे दे, लेकिन अब इलीजियम आना जाना बंद कर दिया गया है। स्पाइडर मैक्स को बताता है कि उसके दिमाग में जो डाटा है उससे हम इलीजियम को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हम सारे लोगों को इलीजियम पर ले जा सकते हैं, लेकिन इस डाटा को डिकोड करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मैक्स के पास कुछ ही घंटे होते हैं। अगर वो जल्दी ही इलीजियम नहीं पहुंचा तो वो यहीं पर मर जाएगा। इसीलिए मैक्स यहाँ से निकल जाता है। वो खुद को इस एजेंट के हवाले करता है। मैक्स एजेंट को कहता है कि तुम मेरा सारा डेटा ले लो, लेकिन मुझे इलीजियम तक ले जाओ। एजेंट मान जाता है और ये दोनों स्पेसशिप में इलीजियम की तरफ निकल जाते हैं। एजेंट ने यहाँ मैक्स के दोस्त और उसकी बेटी को भी किडनैप किया है। रास्ते में मैक्स और एजेंट की लड़ाई हो जाती है। मैक्स के हाथ से ग्रेनेड गिर जाता है। इस धमाके से एजेंट का सर फट जाता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। मैक्स को लैब में ले जाया जाता है जहाँ उसके दिमाग से डाटा निकालने की प्रोसेस शुरू की जाती है, लेकिन मैक्स लैब से भाग जाता है। एजेंट को एक मशीन के जरिए वापस ठीक किया जाता है और वो पहले जैसा हो जाता है। स्पाइडर भी यहाँ मैक्स की मदद के लिए पहुंच जाता है। मैक्स और एजेंट की लड़ाई हो जाती है, जिसमें मैक्स एजेंट को नीचे फेंक कर मार देता है। मैक्स और स्पाइडर इलीजियम के प्रोग्राम को रिबूट करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ मैक्स को पता चलता है कि अगर उसके दिमाग से डाटा निकाला गया तो वो यहीं पर मर जाएगा। लेकिन मैक्स अपनी परवाह किए बिना इलीजियम के प्रोग्राम को रिबूट कर देता है और पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोगों को इलीजियम के सिटीजन्स बना देता है। अब हर कोई फ्री में इलीजियम जा सकता है और अपनी बीमारी का इलाज कर सकता है और यहाँ रह सकता है। यहाँ डेटा ट्रांसफर की वजह से मैक्स की मौत हो जाती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।